इतिहास में मानवता ने हमेशा ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने का सपना देखा है। इन खगोलीय अजूबों में मंगल, लाल ग्रह ने हमारी कल्पना को सबसे ज्यादा मोहित किया है। आज मंगल मानव जाति के लिए अगला बड़ा कदम दर्शाता है, एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के लिए एक नया फ्रंटियर। नासा स्पेस एक्सप्लोरेशन में सबसे आगे मंगल पर अपनी नजरें जमाए बैठा है, इसके रहस्यों को उजागर करने की महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ। दशकों से वैज्ञानिक मंगल ग्रह का अध्ययन कर रहे हैं, एक फंडामेंटल सवाल से प्रेरित होकर, क्या इस एलियन दुनिया में कभी जीवन हो सकता था? नासा के मार्स मिशंस इसी सवाल और कई और सवालों के जवाब देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मंगल की यात्रा केवल वैज्ञानिक खोज के बारे में नहीं है, यह मानव इंजेन्युइटी और इनोवेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में है। मनुष्यों को मंगल पर भेजने की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन रिवॉर्ड्स ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को फिर से परिभाषित करने का वादा करते हैं। मंगल के बारे में हमारी समझ में दो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रोबोटिक एक्सप्लोरर्स ने क्रांति ला दी है, परसेवरेंस रोवर और इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर। परसेवरेंस एक कार के आकार का रोवर प्राचीन जीवन के संकेतों की लगातार खोज कर रहा है, चट्टान और मिट्टी के सैंपल्स इकट्ठा कर रहा है। कई वैज्ञानिक उपकरणों से लैस परसेवरेंस अभूतपूर्व डिटेल में मंगल ग्रह के जियोलॉजी, क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर का विश्लेषण कर रहा है। यह उन टेक्नोलॉजीज का भी परीक्षण कर रहा है जो भविष्य के ह्यूमन मिशंस के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जैसे कि एक इंस्ट्रूमेंट जो मंगल के एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकता है। परसेवरेंस के साथ इंजेन्युइटी है, एक छोटा हेलीकॉप्टर जिसने किसी दूसरे ग्रह पर पावर्ड कंट्रोल्ड फ्लाइट हासिल करने वाले पहले एयरक्राफ्ट के रूप में इतिहास रचा। इंजेन्युइटी की उड़ानें मंगल पर एक नया पर्सपेक्टिव प्रदान कर रही हैं, जिससे वैज्ञानिकों को परसेवरेंस के लिए इंटरेस्ट के संभावित एरियाज की खोज करने की अनुमति मिल रही है। परसेवरेंस और इंजेन्युइटी द्वारा भेजे गए डेटा और इमेजेस मंगल के एनवायरनमेंट में अमूल्य इंसाइट्स प्रदान कर रहे हैं। नासा का मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम MEP लाल ग्रह का पता लगाने और अंततः मनुष्यों को उसकी सतह पर भेजने की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान है। MEP का वर्तमान चरण मंगल की हैबिटेबिलिटी को समझने, पास्ट लाइफ के संकेतों की खोज करने और फ्यूचर ह्यूमन मिशंस की तैयारी पर केंद्रित है। परसेवरेंस और इंजेन्युइटी जैसे रोबोटिक मिशंस इस चरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसेंशियल डेटा इकट्ठा करते हैं और टेक्नोलॉजीज का परीक्षण करते हैं। MEP के अगले चरण में मनुष्यों को मंगल की ऑर्बिट में और अंततः सतह पर भेजना शामिल होगा। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए नई टेक्नोलॉजीज का विकास और महत्वपूर्ण चुनौतियों पर काबू पाने की आवश्यकता होगी। मंगल पर एक ह्यूमन मिशन मानवता के लिए एक बड़ी छलांग होगी, जो ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार करेगी। मनुष्यों को मंगल पर भेजना एक बहुत बड़ा काम है, जिसके लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की आवश्यकता है, जो ह्यूमन इंजेन्युइटी की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। नासा डीप स्पेस ट्रैवल की चुनौतियों से पार पाने के लिए कई कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को एक्टिवली डेवलप और टेस्ट कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम्स को डेवलप करना है, जो मंगल के ट्रैवल टाइम को काफी कम कर सकते हैं। नासा विभिन्न प्रोपल्शन कॉन्सेप्ट्स की खोज कर रहा है, जैसे न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन और आयन प्रोपल्शन, जो संभावित रूप से मंगल की यात्रा को छोटा कर सकते हैं। रिसर्च का एक और क्रिटिकल एरिया लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को डेवलप करना है, जो मंगल की यात्रा के दौरान और लाल ग्रह पर उनके प्रवास के दौरान एस्ट्रोनॉट्स को सस्टेन कर सकें। नासा क्लोज्ड लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स की भी जांच कर रहा है, जो संसाधनों को रिसाइकल कर सकते हैं, जिससे पृथ्वी से सप्लाईज लॉन्च करने की आवश्यकता कम हो जाती है। मंगल की यात्रा और किसी दूसरे ग्रह पर रहने की संभावना चुनौतियों का एक अनूठा सेट प्रस्तुत करती है, जो टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स से आगे तक जाती है। डीप स्पेस ट्रैवल मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है, माइक्रोग्रेविटी और रेडिएशन के प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर के प्रभावों से लेकर आइसोलेशन और कन्फाइनमेंट के साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स तक। नासा इन जोखिमों को कम करने और मार्स मिशन पर एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी और वेलबीइंग सुनिश्चित करने के तरीकों पर एक्टिवली रिसर्च कर रहा है। सबसे प्रेसिंग कंसर्न्स में से एक एस्ट्रोनॉट्स को हानिकारक स्पेस रेडिएशन से बचाना है, जो सेल्स को डैमेज कर सकता है और कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकता है।
इफेक्टिव रेडिएशन शील्डिंग डेवलप करना महत्वपूर्ण है और नासा स्पेसक्राफ्ट और हैबिटेट्स के लिए विभिन्न मटेरियल्स और डिजाइन्स की खोज कर रहा है। एक और चुनौती मंगल की लंबी यात्रा और ग्रह पर उनके प्रवास के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना है। नासा इन मुद्दों का समाधान करने के लिए काउंटर मेजर्स डेवलप कर रहा है, जिसमें एक्सरसाइज रिजीम्स, आर्टिफिशियल ग्रेविटी सिस्टम्स और साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोग्राम्स शामिल हैं। मंगल का एक्सप्लोरेशन केवल एक नेशनल एंडेवर नहीं है, यह एक ग्लोबल परस्यूट है जो सीमाओं को पार करता है और मानवता को एकजुट करता है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज और पर्सपेक्टिव्स को पूल करने के लिए महत्वपूर्ण है ताकि मनुष्यों को मंगल पर भेजने की चुनौतियों से पार पाया जा सके। नासा का दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज के साथ सहयोग करने का एक लंबा इतिहास रहा है। ईएसए नासा के मार्स सैंपल रिटर्न मिशन में एक की पार्टनर है, जिसका उद्देश्य मंगल ग्रह के सैंपल्स को पृथ्वी पर वापस लाना है। चीन, रूस और भारत जैसे देशों के साथ सहयोग ज्ञान साझा करने और संभावित रूप से मंगल पर जॉइंट मिशंस आयोजित करने के लिए आवश्यक होगा। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन न केवल हमारी वैज्ञानिक समझ को आगे बढ़ाता है, बल्कि डिप्लोमैटिक टाइज को भी बढ़ावा देता है। मनुष्यों के मंगल पर कदम रखने की संभावना साइंस फिक्शन की तरह लग सकती है, लेकिन नासा एक्टिवली काम कर रहा है। रोबोटिक मिशन से प्राप्त ज्ञान और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की भावना सभी लाल ग्रह पर मानव उपस्थिति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां मनुष्य मंगल पर रहते हैं, रिसर्च करते हैं और संभावित रूप से एक परमानेंट सेटलमेंट की स्थापना भी करते हैं। मल्टी प्लैनेटरी ह्यूमन स्पीशीज का यह विजन अब एक ठोस लक्ष्य है जो हमारी पहुंच में है। मार्स पर एक ह्यूमन मिशन के निहितार्थ वैज्ञानिक खोज से कहीं आगे तक जाते हैं। यह मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण होगा जो ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाएगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा।